स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं जानवी मेहरा आपके साथ और आज हम लौटे हैं एक और नए रूट वर्ड के साथ। चलिए देखते हैं आज का हमारा रूट वर्ड जो है वो है ऑल या ऑल्टर। ऑल या ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है? अदर, अनदर या ऑपोजिंग। मैं बताती हूँ। मतलब इसका मतलब होता है कि जहां पर भी कोई दूसरा ऑल्टरनेट आ जाए या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए तो वहां ऑल या ऑल्टर वर्ड हमेशा आपको प्रीफिक्स हुआ हुआ दिखेगा। तो जिस वर्ड के आगे भी आपको ऑल या ऑल्टर दिख जाता है वहां आप समझ लेना कि ये कुछ अदर ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है, कुछ इसकी टोन जो है वो ऑपोजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है ऑल्टर ईगो। अच्छा, ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? पहले ईगो बताते हैं। ईगो का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनर सेल्फ होता है वो होती है ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होती है? जो हमारी सेकंड सेल्फ होती है, मतलब जो हमारा सेकंड आई है हमारे इनसाइड, वो ही हमारी ऑल्टर ईगो होती है। ऑल्टर ईगो हमेशा वो वाली साइड होती है हमारी जो हमेशा ऑपोजिट वर्जन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मेरी जो ईगो है, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं टीवी देखना चाहती हूँ, परंतु मेरी जो ऑल्टर ईगो होगी वो मुझे हमेशा ये बोलेगी कि नहीं जानवी, टीवी नहीं देखना, आपको पढ़ना था, आपका टाइम जो था वो पढ़ने का टाइम था। तो ये हो गई मेरी ऑल्टर ईगो। जरूरी नहीं है ऑल्टर ईगो हमेशा सही बोलती है, कई बार गलत चीजें भी बोलती है ऑल्टर ईगो। जैसे कि मैं कुछ गलत काम नहीं करना चाहती, परंतु जो मेरी ऑल्टर ईगो है वो कह रही है कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं गलत काम, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑल्टर ईगो जो होती है वो हमारे हमेशा ऑपोजिट में बोलती है और वो हमारे अंदर ही बसती है। चलिए सेकेंड वर्ड जो है वो हमारा एलिबाय। एलिबाय में आप देखिए इसके आगे भी ए एल लगा हुआ है, मतलब ये भी कुछ ऑल्टर से रिलेटेड या एल्सवेयर से रिलेटेड बात कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ही एल्सवेयर होता है। तो एक प्ली ऑफ एलिबाय भी होता है, वो मेरे लॉ के दोस्तों को यहाँ पर पता होगा कि प्ली ऑफ एलिबाय क्या होता है। तो प्ली ऑफ एलिबाय में ये होता है कि जब कोई क्रिमिनल है उसको जज के सामने उसकी पेशी होती है और जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या जब क्राइम कमिट हो रहा था तुम वहां पर थे, या फिर तुम कहाँ थे जब क्राइम कमिट हो रहा था। जो क्रिमिनल होगा वो बोलेगा कि जज साहब मैं तो वहां था ही नहीं, क्योंकि उसने वहां पर प्ली ऑफ एलिबाई लगा दी। उसने बोला कि सर मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं था, मैं तो छत पर था, कपड़े धो रहा था। तो वो किसी और जगह पर था, वो एल्सवेयर था। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन सोसाइटी और फैमिली। मतलब किसी इंसान का बिछड़ जाना उसकी आसपास की सोसाइटी से, उसकी फैमिली से, उसकी सराउंडिंग से। तो इसको याद करने के लिए सिंपल आप एलियन वर्ड याद कर लीजिए। जैसे जादू जब आया था, तो जादू आया था अर्थ पर, तो वो भी तो अपना घर छोड़कर आया था ना, अपना घर परिवार अपना प्लैनेट। तो वो अपने प्लैनेट से जब अलग हो गया, एकदम आइसोलेटेड इंडिया में आया, तब उसे कौन मिला? ऋतिक रोशन। ठीक है, तो यहाँ पर एलियन से एलियनेट याद कर लीजिए कि जो बंदा अलग होने लगे अपने आसपास की सराउंडिंग से, सोसाइटी से, तो वो हो गया एलियनेशन। तो आप सब में देखिए इन दोनों वर्ड्स में आपका ए एल दिखेगा आपको। फर्स्ट वर्ड में हमारा आ गया ऑल्टर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? डिसअग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट करना किसी से। तो ऑल्टरकेशन में फर्स्ट वर्ड जो हमारा आ रहा है वो ऑल्टर है। तो डिसएग्रीमेंट को हम इसमें याद कैसे करेंगे? देखिए डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो रही है और हम उनको उल्टा बोल रहे हैं, तो हम भी उनके अपोज में जा रहे हैं ना। हमारी टोन क्या है? वो अपोजिंग टोन है, हमारी उनसे अलग टोन है। तो यहाँ पर भी वो ही आप अपोज वाला ऑल्टर याद रख लीजिए। तो उल्टा काट देना, किसी की बात को उल्टा काट देना इज ऑल्टरकेशन। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद माई बॉस, या फिर आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद सब्जी वाला और द वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आ गया हमारा ये है अडल्ट्री। अडल्ट्री वर्ड आपको शायद पता होगा, कुछ लोगों को अडल्ट्री का मतलब होता है कि वॉलेंटैरिली चीटिंग बिटवीन मैरिड पर्सन एंड अ थर्ड पर्सन। मतलब कोई मैरिड इंसान जो है वो किसी अपनी शादी से बाहर जाकर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर किसी भी टाइप का संबंध बनाता है तो उसे हम अडल्ट्री कहते हैं। तो जो अडल्ट लोग कहीं बाहर जाके तीसरे इंसान के साथ जो संबंध बना रहे हैं, चाहे वो शारीरिक संबंध है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, या उनके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं, उसे हम अडल्ट्री कहेंगे यहाँ पर।
तो एडल्ट से आप एडल्ट्री याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी एडल्ट के पास एक और ऑल्टरनेटिव था चीट करने का, तो यहाँ से अडल्ट्री बन गया। चलिए लास्ट वर्ड जो है ये हमारा है एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? एलेग्री एक काइंड ऑफ टूल होता है या फिर मैकेनिज्म होता है जो बेसिकली ऑथर लोग या राइटर्स लोग ना यूज करते हैं अपनी स्टोरी लिखने में, अपनी पोएम लिखने में। उनका मतलब ये होता है एलेग्री यूज करने का कि वो कोई सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन उस सेंटेंस को जो आप पढ़ेंगे उसका एक हिडन मीनिंग निकल कर सामने आएगा, उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल कर आपके सामने आएगा। तो जो लिखा हुआ है वो तो उसका एक्सप्रेस मीनिंग है, लेकिन वो जो बताना चाहते हैं वो उनका क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग है। तो किसी भी सेंटेंस का अलग मीनिंग निकल कर आए, उसका डिफरेंट मीनिंग निकल कर आए, वहीं पर एलेग्री यूज होती है। तो एलेग्री से हम क्या ट्रिक याद करेंगे कि एलेग्री का मतलब ही होता है अलग मीनिंग होना। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, ऑल या ऑल्टर से रिलेटेड। मैं लौटूंगी फिर से एक और नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए प्लीज याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो मैं ये वर्ड्स बताती हूँ इनको अगर आप 2 मिनट के लिए अपने कॉपी में भी लिख लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक रिटेन हो पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारी देखी हुई है और जो चीज़ हमारी लिखी हुई है उसमें थोड़ा फर्क होता है। साथ ही साथ डेली 5-6 वर्ड याद करते रहिए तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मेरी वीडियो के नीचे एक रेड वाला बटन होगा, प्लीज उसे क्लिक कर देना। एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।